नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। जब आप पेज क्रिएट कर ले रहे हैं, पेज क्रिएट करने के बाद आपने मेन्यू क्रिएट कर लिए हैं, आपने विजेट्स लगा करके अपनी वेबसाइट को डेकोरेट कर लिया है, तो आप अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूअसली गूगल सर्च में अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पोस्टिंग करनी पड़ेगी। आप पोस्टिंग के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मल्टीपल पेज पोस्ट करते जाइए, because there is a lots of the pages can be created inside your website। तो आपको क्या करना है, उन पेजेस को क्रिएट ना करके पोस्ट क्रिएट करनी है। पेज और पोस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पोस्ट क्रिएट करते हैं वो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। पोस्ट क्रिएट करने में कैसे पोस्ट को ऐड करेंगे, एडिट करेंगे और उसको प्रीव्यू कैसे देखेंगे। इसके अलावा उस पोस्ट को जो हमने लिखा हुआ है उसको पब्लिश कैसे करेंगे। यह भी हो सकता है कि पोस्ट हमने आज क्रिएट की है, लिखा है कुछ 15, 20, 30 मिनट और लिखने के बाद वो पोस्ट पूरी नहीं हुई है, तो उस पोस्ट को पब्लिश ना करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी गुमराह कर सकती है। तो जब आपकी पोस्ट पूरी हो जाए तभी आप उस पोस्ट को पब्लिश करें, ठीक है। आधी अधूरी पोस्ट को पब्लिश ना करें। तो उसे कब से कैसे ड्राफ्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है। जब आपने एक चीज पोस्ट कर दी है, मतलब आपने अपने व्यूज अंदर के जनता लोगों के सामने रखा है, लोग उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें अच्छा लगता है, वाह दिस इज द वंडरफुल थिंग्स यू हैव रिटन, तो वो अपनी फीलिंग्स को शो कैसे करेंगे। शो कर सकते हैं वो कमेंट के जरिए से। तो जो पोस्ट हमने लिखी है उस पर कमेंट अलाउ होने चाहिए, लोग उस पर कमेंट करें और आप उन कमेंट को मॉडरेट कर सको, यानी कि ये देख सको ये कमेंट सही है या गलत है, और या फिर और उस कमेंट का रिप्लाई कर सको। तो कमेंट एनेबल होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अनवांटेड थिंग्स हैं इस संसार में जो कि अनवांटेड पोस्ट पे कमेंट कर देंगे, चाहे वो लिंक बिल्डिंग का माध्यम रहे या फिर कुछ भी रहे। कुछ ऐसे भी रहेंगे जो आपत्तिजनक रहेंगे, तो उनको कैसे आप डिलीट करोगे, रिमूव कैसे करोगे उन कमेंट्स को, ठीक है। तो कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज और पोस्ट के बारे में, ओके। सो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट ए न्यू पोस्ट। पहली पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, वो है हेलो वर्ल्ड, जो कि क्रिएटेड है ऑलरेडी, लेकिन हमें सिर्फ उस पर नहीं रहना है। यहां पे आप पोस्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोस्ट को, ऑल पोस्ट को देखना और एक नई पोस्ट को ऐड करना। ऐड न्यू यहां से भी कर सकते हैं, ऐड न्यू यहां से भी कर सकते हैं, या फिर न्यू पोस्ट, न्यू पर जाकर के न्यू पोस्ट यहां से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी सुविधा के अनुसार है, जहां भी आप इसे करना चाहें वहां आप कर सकते हैं। टाइटल आपकी पोस्ट का क्या होना चाहिए, टॉप 5 होटल्स इन दिल्ली। ये मैं इस पोस्ट का टाइटल लिख रहा हूं। इसमें मैं पोस्ट में डिस्क्रिप्शन करूंगा कि टॉप 5 होटल्स कौन कौन से हैं दिल्ली में, और इसके बाद स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग में सेम वही चीज लिखनी है हमें जो कि ऑलरेडी जिस तरह से हमने पेज को डेवलप किया था उसी तरह से हम पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट लिखने में और पेज को डेवलप करने में कोई भी डिफरेंस नहीं, राइट। टॉप 5 होटल्स दिल्ली, इस पर सर्च कर लेता हूं। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक इमेज हमारी कवर फोटो होना चाहिए, तो कवर फोटो हम इसमें ऐड कर देंगे। कवर फोटो ऐड करने के लिए किसी दूसरों की पोस्ट से हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, यू नो। तो इस तरह से हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे कितनी सुंदर ये पोस्ट लग रही है।
सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक कवर ऐड करता हूं। और उसके बाद इस इमेज को लगा देता हूं। फाइव स्टार होटल्स इन दिल्ली। अब ये मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद क्या है कि इसको डिस्प्ले करवाना है, तो यहां पर प्रीव्यू, दो चीजें हैं। पहले जो मैंने लिखा है वो कैसा दिखेगा, उसके लिए हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, और प्रीव्यू के क्लिक करने के बाद जो पोस्ट लिखी है वो इस तरह से दिखेगी। ठीक है, और जो होटल था हमारा, ये चीज मैंने डाल दी है। इसके अलावा बेसिक डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे पहले। तो मैं यहां से डमी डेटा लेता हूं। डमी डेटा मींस सिर्फ यहां से कॉपी कर रहा हूं। आप क्या करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि गूगल इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ता है कि आप किसी भी डमी डेटा का यूज ना करें। और यहां पर इस डेटा को मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट, और हेडिंग में ऐड कर ले रहा हूं। पहला जो होटल है वो है हयात एजेंसी। ये मैंने यहां पे कर दिया है। ठीक है, जैसे एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है इसके बारे में। और यहां पे इमेज ऐड कर रहा हूं मैं हयात की। मैंने यहां से डमी इमेज ले ली है। आप कोई भी अपनी ओरिजिनल इमेज यूज कर सकते हो। और यहां पे ऐड करने के बाद इमेज में अपलोड, और अपलोड करने के बाद, और कितनी बड़ी होनी चाहिए इमेज, तो मैं यहां से सेट कर दूंगा। ठीक है, इमेज हो गई है ऐड, और इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं यहां से लिख दूंगा कॉपी करके। इस तरह से आप अपनी पोस्ट को पूरा कर सकते हैं। पोस्ट अप्रोक्सीमेटली, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे इसमें लिंक बना सकते हैं, कैसे इमेज ऐड कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, प्रीव्यू पे अगेन हम क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा जो हमने चेंजेस किए गए हैं वो कैसे हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से ये देखें, राइट। तो इस तरह से आपकी पेज क्रिएट पोस्ट हो जाएगी। पेज पोस्ट होने के बाद आप दो तरीके हैं, एक तो उसे सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट में, जो कि ऑलरेडी सेव हो चुकी है, आप देखेंगे। अब इसको अगर मैं एकदम से बंद कर देता हूं, और बंद करने के बाद दोबारा मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं ऑल पोस्ट पे जाऊंगा, तो अभी मैंने उस पोस्ट को पब्लिश नहीं किया था क्योंकि वो ड्राफ्ट में सेव हो गई। पोस्ट अच्छी थी, मैंने आज एक होटल के बारे में लिखा, मैं चाहता हूं कल मैं दूसरे होटल के बारे में लिखूं, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें के बारे में, और जब 5 होटल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम उस पोस्ट को पब्लिश करेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं पोस्ट करने जा रहा हूं। अब पोस्ट करने के एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक तुरंत पोस्ट हो जाएगी। और इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट हो जाएगी। पब्लिश में यहां पे ऑप्शन आ रहा है पब्लिकली। यस ऑफ कोर्स, जो मैंने पोस्ट लिखी है वो सबको पढ़ने के लिए लिखी है, तो इसको पब्लिकली कर सकते हैं, या फिर हम इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं।
यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड में जब व्हेन द पर्सन एड द पासवर्ड ही एबल टू सी योर पोस्ट। प्राइवेट कर सकते हैं जो किसी भी के द्वारा विजिबल नहीं होगी, जो भी साइट के एडमिन्स और एडिटर्स हैं उन्हीं के द्वारा वो विजिबल होगी। ठीक है, और दूसरी चीज है जो पब्लिश करना है वो एक तो हम इमीडिएटली अभी पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कल 10 बजे शेड्यूल हो जाए। तो दो ऑप्शन है, या तो इमीडिएटली अभी पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के बाद जैसे ही शेड्यूलिंग टाइम आएगी वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी, राइट। तो हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं और या फिर पब्लिश कर। जब पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी हर किसी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब हेलो वर्ल्ड को हमने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि इसमें जो रिसेंट पोस्ट है वो हमारे यहां पर डिस्प्ले हो रही। अब इस पोस्ट को हम कहीं लिंक में भी कर सकते हैं या फिर ब्लॉग पे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस। ओके, तो ब्लॉग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास ऐसा कोई पेज नहीं है ब्लॉग के लिए, और जो होम पेज और ब्लॉग की सेटिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।